हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इजराइल के रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। इजराइल दुनिया के सबसे छोटे व नए राष्ट्रों में से एक है जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, और दुश्मन देश भी ऐसे जो इजराइल को किसी भी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इजराइल से उसके शत्रु देश घबराते हैं। इजराइल के शत्रु देश भी कहते हैं कि इजराइल सदा अपने दुश्मन के घर में घुसकर उन्हें मारने की फिराक में रहता है। यह सब संभव हुआ इजराइल के स्वाभिमानी एवं देशभक्त लोगों की वजह से। आइए जानते हैं इजराइल के कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में। इजराइल राष्ट्र दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह दक्षिण पूर्व मध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण में मिस्र है। इजराइल संसार के यहूदियों धर्मावलंबियों के प्राचीन राष्ट्र का नाम है। इजराइल का नया राष्ट्र 14 मई सन 1948 को अस्तित्व में आया। इजराइल राष्ट्र प्राचीन फिलिस्तीन अथवा पैलेस्टाइन का ही बृहत भाग है। इजरायली झंडे का नीला और सफेद रंग यहूदियों द्वारा प्रार्थना के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले शॉल तल्लीद के रंग से लिया गया है। झंडे के केंद्र में दिखने वाला सितारा सैकड़ों साल से यहूदियों का प्रतीक चिन्ह रहा है। इजराइल की यह नीति है कि पूरी दुनिया में अगर कोई भी यहूदी रहता है तो इजराइल का नागरिक माना जाएगा। इजराइल की राष्ट्रीय भाषा हिब्रू है। मध्यकाल में हिब्रू भाषा का अंत हो गया था, लेकिन इजराइल की स्थापना के बाद राष्ट्रभक्त यहूदियों ने अपनी भाषा हिब्रू को इजराइल आधिकारिक भाषा बनाया और इस प्रकार हिब्रू का पुनर्जन्म हुआ। इजराइल की दो आधिकारिक भाषा हैं, हिब्रू और अरबी। इजराइल की कुल जनसंख्या 90 लाख के बराबर है, यानी हमारे दिल्ली शहर की जनसंख्या से भी कम, तथा 4 इजराइल मिलकर भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बराबर नहीं कर सकते। इजराइल की छाप दुनिया के हर हिस्से में तथा हर विषय में मिलती है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य है, तथा इजराइल के नागरिक को कुछ समय के लिए सेना में काम करना अनिवार्य है, चाहे वह उस देश के प्रधानमंत्री का बेटा क्यों न हो। इसी प्रकार से इजराइल में महिलाओं को भी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। वास्तविक रूप से महिला शक्ति अहमियत इजराइल में मानी जाती है। इजराइल की वायुसेना की बात करें तो इजरायली वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। यह वायुसेना इतनी शक्तिशाली है कि अमेरिका तथा रूस जैसे देश भी इनसे डरते हैं। वायुसेना क्षमता के मामले में सिर्फ अमेरिका, रूस तथा चीन इजराइल से आगे हैं। इजराइल अपनी बहुत ही कम जनसंख्या व क्षेत्रफल के बावजूद दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास खुद का सैटेलाइट सिस्टम है। इजराइल की सैटेलाइट सिस्टम से जुड़ा एक तथ्य यह भी है कि इजराइल अपने सैटेलाइट किसी भी देश के साथ नहीं बांटता। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में इजराइल की गाय अधिक मात्रा में दूध देती हैं। हालांकि इस मसले पर इजराइल को दक्षिण कोरिया बराबरी की टक्कर देता है। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पूर्ण है। इजराइल की पूरी सीमाओं तथा प्रत्येक हिस्से में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल लगी हुई हैं। इसी कारण चारों तरफ से अपने शत्रु देशों से घिरे होने के बावजूद भी इजराइल आज तक सुरक्षित है। इजराइल के ऊपर प्रतिदिन अरब देशों के पाले हुए अनेक आतंकवादी संगठन रॉकेट से हमला करते हैं, लेकिन सारे रॉकेट इनके डिफेंस सिस्टम के कारण रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। अगर पर्यावरण की बात करें तो इजराइल दुनिया का पहला एकमात्र ऐसा देश है जिस देश में पिछली सदी की तुलना में इस सदी में अधिक वृक्ष हैं। अर्थात इजराइल शक्ति में तो आगे है ही है, लेकिन इसके अलावा वह पर्यावरण के मामले में भी बहुत ज्यादा सजग है। इजराइल के जन्म से ही अनेक मुस्लिम राष्ट्र उसके शत्रु रहे हैं, जिसके कारण यह अभी तक 7 बड़ी लड़ाइयां लड़ चुका है, तथा एक बार तो इसके ऊपर 7 देशों ने भी हमला कर दिया था, लेकिन उस लड़ाई में भी इजराइल ने जीत हासिल की। इजराइल के सभी विद्यार्थी अथवा युवकों को, चाहे वह लड़का हो या अथवा लड़की, अनिवार्य रूप से सेना में ज्वाइनिंग करनी ही पड़ती है, तथा सेना में अपनी सर्विस के दौरान लड़कों की अवधि 3 साल के लिए होती है तथा लड़कियों के लिए 2 साल होती है। सबसे पहला फोन मोटोरोला कंपनी ने
इजराइल में ही बनाया था। सबसे पहली पेंटियम चिप माइक्रोसॉफ्ट के लिए इजराइल में ही बनाई गई थी तथा पहली वॉइस मेल भी इजराइल में ही विकसित की गई थी। इजराइल की एक सीधी सिंपल सी पॉलिसी है कि अगर किसी भी राष्ट्र या किसी भी संगठन ने हमारे देश के किसी भी नागरिक को मारा तो हम उसे दुनिया के किसी भी हिस्से से ढूंढकर उसे मार देंगे और हमारे एक नागरिक के बदले उसके 50 नागरिक मारे जाएंगे। इजराइल के बारे में एक विचित्र तथ्य यह भी है कि इजराइल ने आज तक अपने किसी भी दुश्मन को जीवित नहीं छोड़ा। इजराइल के ऊपर हमला करने वाले सभी दुश्मनों की मृत्यु निश्चित है। भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान भी इजराइल से कितनी घृणा करता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ शब्दों में लिखा होता है कि यह पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर किसी भी राष्ट्र में मान्य है। इजराइल का सबसे विचित्र तथ्य यह है कि आप अपनी नाक रविवार के दिन साफ नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों है, ये तो इजराइल से ही जाकर पता करना पड़ेगा। इजराइल के एक अलग राष्ट्र बनने के बाद 1952 में अमेरिका ने अल्बर्ट आइंस्टीन को इजराइल का प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस भी इजराइल में ही बना। सबसे पहला एंटीवायरस इजराइल में 1979 ईस्वी में बनाया गया था। इजराइल में सुअर पालना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकती है। इजराइल दुनिया में सबसे ज्यादा हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग का केंद्र भी है। यहाँ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हीरों की होलसेल होती है। दुनिया की सबसे छोटी बाइबल भी इजराइल में बनी है, जो केवल 4.16 मिलीमीटर लंबी चौड़ी है। इजराइल अपनी जनसंख्या की जरूरत के हिसाब से 95% खाद्यान्न खुद उपजाता है। कृषि उत्पादों के मामले में इजराइल लगभग पूरी दुनिया से ही आत्मनिर्भर है। इजराइल के लोगों की मेहनत और बुद्धि का एक नमूना आप देखिए कि पिछले 25 सालों में इजराइल के कृषि उत्पादन में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पानी पहले जितना प्रयोग किया जा रहा है। व्यावसायिक दृष्टि से भी इजराइल दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इजराइल में करीब 3500 से ज्यादा टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो पूरी दुनिया में सिलिकॉन वैली के बाद दूसरे नंबर पर आती हैं। इजराइल के 10 में से 9 घर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल पानी गर्म करने में होता है। 1972 में जर्मन के म्यूनिख ओलंपिक गेम्स में फिलिस्तीन के मुस्लिम आतंकवादियों ने 12 इजरायली खिलाड़ियों को मार डाला था। तब तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने ना तो इस घटना की निंदा करी और ना ही कोई शांति का वक्तव्य दिया, बल्कि उन्होंने सारे मृत खिलाड़ियों के घर वालों को फोन करके कहा कि इसका बदला लेंगे तथा उसके बाद उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को केवल इतना ही कहा कि दुनिया के किसी भी राष्ट्र किसी भी हिस्से में कोई भी आतंकवादी हो जो इस घटना में शामिल है, उन्हें किसी भी तरह मार दो, और उन्होंने ऐसा ही किया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें हिस्टोरिक टीवी हिंदी।